हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने 70 क्वेश्चंस तक करा था टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज जो है हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, और जो हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चंस ईच यूनिट का, वो आज फिनिश हो जाएगा हमारा। हम जो है 100 क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इसके बाद जो है, इस यूनिट के बाद जो है, हम हायर एजुकेशन को उठाएंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो हमने ऑलरेडी कर रखा है कुछ टॉपिक्स। उसके बाद जो हमारा कुछ टॉपिक जो रह गया होगा, वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चंस की तरफ से हम कर लेंगे, है ना। और जो टॉपिक ऐसे रह गया होगा, हम कुछ टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, दोनों साथ साथ हमारा चलता रहेगा, है ना। दोनों साथ साथ चलता रहेगा। तो जल्दी से सभी को सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो। इसके पहले ऑलरेडी हमने 3 लेसन कर लिया है, और तीनों लेसन में बहुत कुछ सीखा है, तो डू वॉच दो सेशन। अगर ये 100 क्वेश्चंस कर लेते हो, मैं ये नहीं कह रही कि ये 100 क्वेश्चंस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रही ये 100 क्वेश्चंस हमको बताता है कि हम तरीका कैसे हम सॉल्व करें। अगर हम 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं यानी हमने टोटल 20 शिफ्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पर शिफ्ट 5 क्वेश्चन समझ लो, इस तरीके से हमने टोटल सॉल्व किए हैं। और ये इतने शिफ्ट हमारे हुए थे एग्जाम में, उसके हिसाब से, है ना। तो ये हम कर रहे हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे से मैसेज करा था कि मैम मुझे पैकेज कोर्स लेना है, तो दोस्त अभी तक नहीं लिए हो, ले सकते हो। ये ऑफर आपका 30 अक्टूबर तक चल गया है, क्योंकि 1 अक्टूबर से मैं इसमें इस यूनिट, सॉरी 1 नवंबर से मैं इस 1 नवंबर के बाद से, यानी 1 नवंबर से समझ लो, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, है ना, और आपका जो रिवीजन सीरीज होगा एग्जाम डेट आने के पहले 10 डेज 10 यूनिट वाला, वो सब इसी में करवाऊंगी। तो जो लोग भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि ये तो करोगे ही, साथ साथ यूनिट वाइज पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएगा पहले से पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि अभी आपके पास 1 महीना, अगर आप रिवाइज भी करना शुरू करो तो भाई यूनिट देख लिया, रिवाइज कर लिया, अब ये आपके पास एक जगह यूनिट वाइज पीवाईक्यू और पीडीएफ है, तो आप कर सकते हो, है ना। रिवीजन, इससे आपको पता चलेगा कि अभी भी किस यूनिट में कहाँ पर लैग कर रहे हो, है ना, अभी भी किस यूनिट में कहाँ पर लैग कर रहे हो। तो अब जो है आपका ये ऑफर आप चूंकि ये पैकेज कोर्स है, इसीलिए इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, आपका एवरीथिंग। उसी तरीके से क्रैश कोर्स वाले जो लर्नर्स जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो, बट इसमें आपको जो है कंप्लीट कंटेंट, मॉक टेस्ट यूनिट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस। बाकी जो भी है वो सारा आपको पैकेज में ही मिलेगा। तो जो भी क्रैश कोर्स को अपग्रेड कराना चाहते हो पैकेज में, वो 1000 रुपीज के साथ अपग्रेड करा सकते हो, और एस जो लेना चाहते हो क्रैश कोर्स भी, वो भी परचेज कर सकते हो। एंड यस, हमारी एसएसबी की भी कोर्स चल रही है, जो लेना चाहते हो ले सकते हो। अभी मैंने यूनिट 3 का डाला है। एक धीरे धीरे मैं और भी सारे जो यूनिट्स हैं वो सारा भी ऐड ऑन करते जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग में थोड़ा लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। मैं आज भी, कल रात में मैं घर आई हूँ, तो आज सुबह सुबह उठ करके अभी निकलना है हाफ एन आवर में, तो मैं सुबह उठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एंड फिर चली जाऊंगी। तो इस बस ये हो रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा लाइव में दिक्कत हो रही है, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग तो डाल सकती हूँ, तो इसलिए मैं पहले ही रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, गाइस सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो। एंड यस, जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किया गाइस, ऐप को डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐप को डाउनलोड करते समय प्ले स्टोर पर रेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। डू रेट द कोर्सेज, डू रेट द ऐप गाइस, प्लीज। एंड सेशन को लाइक करो, शेयर करो जल्दी से, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। तो शुरू करें हम लोग सेशन। जल्दी से थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये हम पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ऑलरेडी हमने 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, ओनली 2023 के लिए, है ना। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो करो। देखो, ये तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आता है, बस पूछने का तरीका हर बार इनका अलग होता है। क्या पूछ रहे, कौन सा असेसमेंट जो है किया जाता है फॉर, जब हमको ग्रेड देना हो, मार्क्स देना हो, क्रेडिट देना हो स्टूडेंट्स को, तब तो सिर्फ है। फॉर्मेटिव में तो हम ग्रेड क्रेडिट देते नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। इंटीग्रेटिव असेसमेंट हमारा
कोई ऐसा स्पेसिफिक असेसमेंट है नहीं, है ना। डायग्नोस्टिक हमारा जब हम डायग्नोज कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना, रिमाइडियल टीचिंग को के को देने के लिए। समेटिव टेस्ट जो है उसमें हम ग्रेडिंग मार्क्स करते हैं, वो समेटिव टेस्ट में। इंटीग्रेटिव कोई ऐसा स्पेसिफिक असेसमेंट नहीं है, बट हम बोले इंटीग्रेटिव तो ध्यान रखना, इंटीग्रेटिव जहाँ हम हर एक चीज को इंटीग्रेट करके एसेस कर रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करके एसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट करो। कौन सा इंश्योर होता है भाई 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन टीचर? अब ये कहाँ से भाई, तो यानी पे 2020 तो इसी पे फोकस ही कर रहा है, 21st सेंचुरी 21st सेंचुरी 21st सेंचुरी। तो ये 21st सेंचुरी है क्या, ये 21st सेंचुरी है क्या, तो ये 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन टीचर क्या है हमारा? वेरी गुड। कहीं भी अगर नहीं बोलता बिल्कुल, यहाँ हमारा क्या होगा, ACND, स्टूडेंट को हायर थिंकिंग स्किल्स की तरफ प्रिपेयर करना, स्टूडेंट को प्लेस करना इज नॉट 21st सेंचुरी हायर एजुकेशन टीचर, ये इंश्योर करेंगे। उनको स्किल सिखा देंगे, उनको टेक्निकल दे देंगे, ये सारा डिजिटल रिसोर्सेज यूज करना इंश्योर करेंगे। सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट के साथ ओनली, गलत हो गया, इंटरेक्ट तो करना है बट ओनली ब्राइट स्टूडेंट, गलत है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाएंगे तो बिल्कुल ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। Which of the following represents learning as a six level hierarchy in a cognitive domain? सिक्स लेवल हायरार्की ना कॉग्निटिव डोमेन, बताओ जल्दी से। वे बिल्कुल ब्लूम्स का केस, है ना, केस, रुआ, एक, तो ये सिक्स लेवल हायरार्की कॉग्निटिव डोमेन में किसने, ब्लूम टेक्सोनॉमी में, है ना। गैगने की टेक्सोनॉमी तो हम जानते ही है, गैगने की टेक्सोनॉमी पहले एक एक करके समझते हैं। आज हमारा सोलो टेक्सोनॉमी, सोलो टेक्सोनॉमी क्या है, तो सोलो टेक्सोनॉमी एक मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है लेवल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, लिख सकते हो। सोलो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, लेवल ऑफ इंक्रीजिंग, सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, मैं ये लिख देती, लेवल ऑफ इंक्रीजिंग complexity in students thinking and understanding, and मतलब उनके समझ और सोच और समझ में जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है उसका है। कहते ये प्रपोज किसकी दिया, बिक्स एंड कॉलिस के द्वारा। ये प्रपोज किसने किया है, बिक्स एंड कॉलिस, बिक्स एंड कॉलिस। ये एक है जहाँ ये भी कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम को मेजर करता है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग को, याद रखना, कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम को या अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग को, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग को, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग को ध्यान रखना। जैसे कि ब्लूम्स की रुआ एक है, उसी तरीके से जैसे कि ब्लूम्स की हम जब बात करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, मान लो नीचे से चलते हैं, रुआ एक, तो कॉम्प्लेक्सिटी यानी ऊपर तक बढ़ते जाती है, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी,
उसी तरीके से सोलो की भी हमारी क्या है, पुमड़े, याद रखना पुमड़े। पी से हमारा क्या, प्री स्ट्रक्चरल। यू से हमारा क्या, यूनी स्ट्रक्चरल। एम से हमारा क्या, मल्टी स्ट्रक्चरल। आर से रिलेशनल। और ई से एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान रखना। सिंपल है, प्री स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे आपको यूनि स्ट्रक्चर जब फोकस किसी एक एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट पे कर रहे हो, प्री स्ट्रक्चर पहले से जो है वही समझे हुए, वो नया नहीं। यूनि स्ट्रक्चर जब किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हो, मल्टी जब आप कई सारे एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, अलग अलग कंसेप्ट के। रिलेशनल जब उनके बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हो। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट मतलब अब आप उसमें से एक नया कुछ इंटीग्रेट करके या हायर एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म करो, जो नॉलेज आपको पता था उसमें से कुछ नई बात करो। तो ये पुमड़े जो है सोलो टैक्सोनॉमी में होता है हमारा। किसमें, सोलो टैक्सोनॉमी में। ठीक है, किसमें होता है, याद रखना, सोलो टैक्सोनॉमी में। ठीक है, हम ऐसे याद रखना, ऐसे पू यू मल्टी में इस तरीके से। जब हम इसको रिलेशनल बोलते हैं तो इस तरीके से, और जब हम एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं तो ये तो है ही, अब इसमें से कुछ नया ऐसे निकल गया, ऐसे ये, दिस इज पुमड़े। ठीक है, और इसी को जब हम वर्ड के साथ रिलेट कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, प्री स्ट्रक्चर में पहले से जो आइडिया था वो आइडिया। डी, डी से डिस्क्राइब। ई से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। और एस से क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं और कंक्लूड कर रहे हैं। IDEAS, आइडियाज, याद रखना। आई सोलो टेक्सोनॉमी विद वर्ब्स, आइडियाज। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, आइडियाज। ठीक है, ओके। और बाकी तो ये जो हम गैग्रे टैक्सोनॉमी तो हम जानते ही है, हमने पढ़ा है, वी कैम, है ना, वो सारा जो हमारा है इसमें गैग्रे टैक्सोनॉमी में, वी कैम एंड ऑल, है ना। वो सब ठीक है, चले नहीं, यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस, वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स जो है, जो बाहर से उनको प्राइज रिवॉर्ड दे देंगे, और जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के अंदर विद सब्जेक्ट खुद से, पर्सनल सेटिस्फैक्शन खुद के अंदर से आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
वेरी गुड। तो यहाँ क्या है हमारा, आ जाओ पहले इसके कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो जिमर मैन ने सजेस्ट किया है एक सोशल कॉग्निटिव मॉडल, जो कि रिस्पेक्ट टू विच आर कंसिडर एट ईच स्टेट, रिस्पेक्ट टू द प्रो, ऐसे प्रोसेस जो हर स्टेज पे कंसिडर किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा सेल्फ रेगुलेशन जो है, जो तीन स्टेज से मेनली चलती है, वो क्या, फोर्थ था, परफॉर्मेंस और वॉल्यूशनल कंट्रोल और सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये चीज सोचते कैसे हैं, परफॉर्म कैसे करें और उस पर रिफ्लेक्ट कैसे करें। तो ये रेगुलेटरी लर्निंग उन्होंने कहा एक साइक्लिकल प्रोसेस, जहाँ स्टूडेंट प्लान करता है कैसे किसी टास्क को करना है, कैसे अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है और कैसे उस आउटकम पे रिफ्लेक्ट करना है। और इस तीन के फेज के बीच में, फोर्थ और परफॉर्मेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बीच में, उन्होंने कहा कई सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और वो सब प्रोसेसेस क्या है, पहले टास्क का एनालिसिस करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप को जज करेंगे एंड उस पर रिएक्ट करेंगे, अपने आप को जज करेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे। यानी कि अगर हम इस पे बेसिस पे बात करें तो साइको, टास्क एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ, देन कंट्रोल, देन ऑब्जर्व, देन जजमेंट, देन रिएक्शन। यानी ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, बस हमको लिखना। तो यहाँ क्या हो गया, ABCDE और एफ, ABCDE और एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है ना। तो एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड एक्शन रियल इन्वायरमेंट इश्यूज। चिल्ड्रन आर एजुकेटेड अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इक्वालिटी एंड मेनी अदर इश्यूज, मीना डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड टू मीट दी चैलेंजेस। तो यहाँ के हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करो। अच्छा, अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार विदाउट में क्यों, देखो कह रहा है ऐसा होता है, ये नहीं कह रहा कि शुड बी एजुकेटेड, कह रहे हैं बच्चों को एजुकेट कर दिया जाता है इनके प्रॉब्लम्स और इक्वालिटी और अलग अलग इश्यूज के बारे में, बिना उससे related उनका एटीट्यूड या उन चैलेंजेस को मीट किए हुए उन चीज़ों को डेवलप नहीं करते, थियोरिटिकल बेसिस पे कर देते, इसलिए। नेक्स्ट करो। ये देखो दूसरा फिर से आया, ड्राइंग दैट चार्ट द रिलेशनशिप अमंग आइडिया इज नोन एज। तो बिल्कुल ड्राइंग एंड चार्ट है, तो क्या है हमारा कंसेप्ट मैप है ना। इम्बॉडीड रिकॉग्निशन है, मतलब कोई चीज रिकॉग्नाइज कर उसी में इंक्लूडेड इन्वॉल्व है, इम्बॉडाइड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब डाइवर्जेंटली सोचे अलग अलग तरीके से। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है, ये वो मेमोरी है जहाँ हर दिन के इवेंट को एक्सप्लिसिटली स्टेट या कंजर्ट किया जाता है ना। जहाँ हर दिन के मेमोरी का हम बोलते हैं, जैसे हमारा बर्थडे पार्टी कब है, हमने किसी के बारे में सुना था, हमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, इस तरीके का जो मेमोरीज होता है दैट इज एपिसोडिक। नेक्स्ट करो। देखो आ गया ना बिक्स का प्रीसेस प्रोसेस परफॉर्मेंस। यही 3P हम कहाँ पढ़ते हैं, अपने टीचर एजुकेशन वाले यूनिट में भी पढ़ते हैं, प्रीसेस प्रोसेस। तो ये लर्निंग के लिए है और वही चीज टीचिंग के लिए भी, बस अलग है। तो ये तीन दिया हुआ है लिस्ट में, बिक्स का प्रीसेस प्रोसेस परफॉर्मेंस, ये फैक्टर उसमें ये अलग अलग दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये पहचानना है। वेरी गुड, बिल्कुल। यहाँ हमारा क्या होगा, ए लर्निंग आउटकम है, तो हमारे कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, आउटकम आ रहा है ना। लर्निंग टीचिंग कंटेक्स्ट में हम बात करें, लर्निंग फोकस्ड एक्टिविटीज, तो ऑनगोइंग अप्रोचेस टू लर्निंग।
स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसके लिए हम प्रायर नॉलेज उनका जानेंगे, और टीचिंग कंटेक्स्ट को कैसे देख रहे हैं तो असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट प्रोसेस परफॉर्मेंस हमको देखना है। तो टी सबसे बात है कि हम लर्निंग आउटकम परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन हुआ या नहीं ये देखेंगे। फोकस्ड एक्टिविटीज की बात जब हम करेंगे तो हम देखेंगे ऑनगोइंग अप्रोच कैसा है, किस तरीके से हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना। स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक उनको प्रायर नॉलेज से पहचानने की कोशिश करेंगे, और टीचिंग कंटेक्स्ट में हम असेसमेंट की बात करेंगे। देखो ऐसे अगर बात करें, ये एक्चुअली उनका और इन डेप्थ पूछा है। प्रोसेस तो हम जानते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, प्रोसेस तो उसमें हमारा ये बी आएगा, टीचिंग कंटेक्स्ट आएगा। प्रीसेस तो जब हम बात करें कि प्रीसेस में क्या हमारा, प्रीसेस में हमारा पहले से क्या है, तो उसके प्रीसेस में हमारा स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे। परफॉर्मेंस जो हमारा आउटकम आएगा वो ये। नेक्स्ट करो, टूल्स आइडेंटिफाई करना, विंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट विद रियल टाइम इन्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा वेरी गुड, अवतार छोड़ करके जो है हमारे यहाँ सब होगा ABCD। देखो वर्चुअल व्हाइट बोर्ड तो हम जानते ही है, जिसमें हम एनोटेट लिख सकते हैं, जैसे अभी कई लोग पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। स्लाइड स्विंग जब हम स्लाइड शो कर रहे हैं रियल टाइम में वर्चुअल क्लासरूम से, ये भी। पॉलिंग जब हम क्विज या पॉल कंडक्ट कराते हैं, क्विजिंग ये भी पॉलिंग की तरह ही है। अवतार एक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यूजर का वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, पर ये हमको किसी आइडेंटिटी वर्चुअल स्पेसेस को प्रोवाइड करता है। ये कोई शेयर्ड विंग और विजुअल इंटरैक्टिव कंटेंट नहीं है। मतलब किसी चीज का अवतार, जैसे मान लो आजकल इंस्टाग्राम पे भी देखते हो ना, क्रिएटिव और अवतार, तो हमारा फोटो बन जाता है, हम चुनते हैं कैसा हमारा बाल होना चाहिए, तो उसी टाइप का ये एक बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई इंटरैक्टिव कंटेंट नहीं है। नेक्स्ट करो, है ना। मोस्ट रेलेवेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोहेलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में कौन सा आता है। ये तीसरा क्वेश्चन है कोहेलबर्ग से, और मैं यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि इसके पहले वाले सेशंस में मैंने कोहेलबर्ग पढ़ाया हुआ है, देखो उनको। तो बिल्कुल, हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट कंक्लूजन, ये सबसे रेलेवेंट होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फ्रेंड्स एंड फैमिली का इन्फ्लुएंस नहीं, नॉलेज ऑफ लॉ नहीं, एज ऑफ चाइल्ड नहीं, बल्कि कैसे वो कंक्लूजन तक पहुंचता है, ये एक इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्ट है मोरल डेवलपमेंट के लिए, कोहलबर्ग की। नेक्स्ट कम, फॉलोइंग इज आउटसाइड द टीचर सेंटर में। देखो अब क्या, ऐसे से कभी पूछा तो बच्चा तो फॉलोइंग लर्नर, कभी पूछा टीचर, अब देखो नाम बस एक आउटसाइड घुसा दी कि आउटसाइड टीचर सेंटर के कौन सा है। तो डेफिनेटली सबसे आसान हमारा इंक्वायरी अप्रोच। टीम टीचिंग भी टीचर, डिमॉन्स्ट्रेशन भी टीचर, लेक्चर भी टीचर, इंक्वायरी अप्रोच लर्नर सेंटर। नेक्स्ट करो, विच द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर ऑफ कंजेनाइल क्लासरूम एटमोसफेयर। मतलब क्लासरूम वातावरण के अनुकूल है, ऐसे समझ लो। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, कंडीशन इन्वायरमेंट, इंगेजिंग इन इंडिविजुअल्स में इंगेज हो जाना, ये नहीं, ग्रुप में पूरा टीम वर्क होना चाहिए, तो सपोर्टिव टीम वर्क। मूवमेंट इनसाइड द क्लासरूम, नेगोशिएट, मतलब क्लासरूम में कर सकते हैं, नेगोशिएबल है, जिसका जैसे मन है नेगोशिएट कर लिया तो नहीं। इमर्सिव लिसनिंग, इमर्सिव होना चाहिए था, तो यहाँ ये हमारा ये सही है ना। नेक्स्ट, ICT टूल फॉर टीचिंग है, और ये उनका पर्पज है, आपको इसमें से पहचानना है। ये हमारे यूनिट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और सभी को सेशन को लाइक करो और शेयर करो गाइस। वेरी गुड। यहाँ क्या हमारा बिल्कुल गूगल क्लासरूम
तो क्लासरूम में हम क्या करते हैं, कोर्स कंटेंट्स को एसेस, है ना, गूगल मीट में सिंक्रोनस इंटरेक्शन, क्विज में असेसमेंट, और जैम बोर्ड। याद करो अगर किसी ने गूगल क्लासरूम में क्लासरूम किया हो तो जैम बोर्ड जो है ना वो हमारा ऐसा होता है जो टीचर शेयर तो करती है व्हाइट बोर्ड की तरह, बट उसमें अगर स्टूडेंट चाहे तो वो भी अपनी तरफ से एनोटेट कर सकते हो और टीचर भी एनोटेट कर सकती है। यानी यहाँ टास्क क्या हो रहा, कोलैबोरेटिव हो रहा, दोनों लिख सकते हैं, टीचर उनको शेयर कर देती है कि इसमें हम शेयर करेंगे और वो भी करती है। इसलिए यहाँ पर हमारा ये क्लासरूम जहाँ कोर्स कंटेंट को, मीट जहाँ सिंक्रोनस इंटरेक्शन, क्विज जहाँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और जैम बोर्ड जहाँ कोलैबोरेटिव टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, व्हाई शुड अ स्टूडेंट नॉट बी पनिश सिवियरली। सेशन को सभी को लाइक करो, शेयर करो गाइस। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। यस, वेरी गुड। व्हाई शुड द स्टूडेंट नॉट बी पनिश सेवियरली? द स्टूडेंट मे डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज और हर स्टडीज टू द टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए वो पनिश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग नीड टू बी इनकलकेटेड फॉर डेवलपिंग 21st सेंचुरी स्किल्स ऑफ स्टूडेंट बाय अ टीचर। देख रहे हो, यही क्वेश्चन पीछे किस तरीके से था, पूछा टीचर क्या इंश्योर करेगी कि 21st सेंचुरी स्किल्स होना चाहिए, टीचर क्या। अब यहाँ करा ऑफ स्टूडेंट्स का, बाय अ टीचर, टीचर के द्वारा क्या स्टूडेंट के द्वारा इनकलकेट करवाना चाहिए टीचर को, ये अलग है, ऑप्शंस भी अलग है। तो बताओ, ओनली फॉर एग्जामिनेशन गलत, रोट लर्निंग गलत, हटा दो, की पॉइंट्स एलिमिनेट करो पहले, तो ए सी और डी। अरे हमको ई हटा दो तो जहां जहां ई था हटा देते। अब पता चल गया ए और सी तो होना ही है, बस डी को खोजना था, डी होगा कि नहीं, तो बिल्कुल हमारे यहाँ क्या, ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, यानी जो भी हमारे होते हैं, ऑल कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है। जैसे कि मान लो मैंने बोला, जो भी अभी क्लास देख रहे हो, चलो मैं अपने क्लास में किसी भी लर्नर का नाम ले लेती हूँ। चलो मैंने बोला जैसे सविता, तो स्टिमुलस मैंने दिया ये नाम, तो अगर वो देख रही होगी तो तुरंत अरे मेरा नाम, वो रिस्पॉन्स स्माइल करेगी या जो भी, तो ये रिस्पॉन्स है। अभी यहाँ बहुत सारे लर्नर्स हैं लेकिन जिनका नाम नहीं लिया वो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये एक ने रिस्पॉन्ड किया। यानी कम्युनिकेशन हो तो रहा है लेकिन इंडिविजुअल प्रोसेस है, हम सबके साथ मिलके कोई एक साथ नहीं कर रहे। तो मेनली कैसा होता है, हमारा इंडिविजुअल को स्टिमुलस देते हैं और वो रिस्पॉन्स करता है, डॉग को स्टिमुलस देते हैं और वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इंडिविजुअल। नेक्स्ट करो, फिर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सीबीएसई। वेरी गुड, तो यहाँ क्या, बिल्कुल, सीबीसीएस कैन बी एम्प्लॉय ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम, नहीं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तो हम ऑफलाइन भी करते हैं, ग्रेजुएशन है ना। सीबीसीएस फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड चॉइसेस फॉर इलेक्टिव एंड ऑप्शनल स्टूडेंट्स, यहाँ लगता है सीबीसीएस होना चाहिए था, बाय मिस्टेक सीबीएसई लिखा गया है ना। फिर मूव्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड चॉइस फॉर सीबीसीएस बाय इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल, इलेक्टिव एंड स्किल्स, और ये सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट देखो, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ये 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, उस समय भी मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट करो, टीचर टीचर जी स्केल डाउन दिस सिचुएशन, की पॉइंट है, आगे आगे पढ़ने का ही मतलब नहीं है, पर पढ़ेंगे हम। स्केल डाउन, और स्केल डाउन किसको कहते हैं, माइक्रो टीचिंग, किसको, सिंपली हम किसको कहते हैं, माइक्रो टीचिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मॉडल द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी और दूसरे की लर्निंग, मतलब खुद की लर्निंग के लिए। बताओ, सेल्फ डायरेक्टेड, की पॉइंट है सेल्फ डायरेक्टेड और हम अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो किस में, वेरी गुड, एंड्रागोगिकल मॉडल, एंड्रागोगिकल मॉडल में ही है ये ना हमारा, सीरम, रेडीनेस, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन, इम्पैथी और सेल्फ डायरेक्टेड, तो ये हमारा हुआ। नेक्स्ट करो, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है।
यस, वेरी गुड। यहाँ क्या हमारा वीडियो थ्रू एलएमएस एंड फेस टू फेस, हाइब्रिड और ब्लेंड, यूज ऑफ टॉक एंड चॉक एंड शेयरिंग, ट्रेडिशनल डिस्कशन, केस स्टडी डिस्कशंस, हमारा जो है मॉडर्न नोट्स, और यूज ऑफ प्रोजेक्टर तो आईसीटी बेस्ड है ना। नेक्स्ट करो, वेयर डू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इंक्लूड एनालिसिस, एप्लीकेशन, क्रिएट। बहुत आसान है, बताओ ये सब कहाँ यूज करते हैं। टेक एज पर ट्रेडिशनल मॉडल क्लासरूम टीचिंग, तो डेफिनेटली आउटसाइड द क्लासरूम हम, ये देखो पहला मेरा क्या है, रिमेम्बरिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये लोअर कॉम्प्लेक्स है, ये इनसाइड। बट हम किसी चीज को अप्लाई करें, क्रिएट करें, इवेलुएट करें, ये तो आउटसाइड द क्लासरूम। अब उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। नेक्स्ट करो, अ टीचर आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज चेक फॉर। समझना ये क्या करा है, मैंने आपके साथ बातचीत की, आपको कुछ बताया, मैं हमेशा क्या चेक करूंगी कि क्या स्टूडेंट का नॉन रिफ्लेक्टिव बिहेवियर, मतलब क्या स्टूडेंट उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, क्या फीडबैक फ्रैक्चर, टूटे फूटे, मतलब प्रॉपर फीडबैक नहीं है, इस पे फोकस करूंगी। क्या एक कल्चरेशन है, क्या हम दूसरे या अपने कल्चरेशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये देखेंगे। क्या है, हम ये देखेंगे कि जो मैंने आपको बोला वो आप समझे या नहीं समझे। तो टीचर हमेशा क्या चेक करेगी, जब मैं आपसे बातचीत करी तो मैं हमेशा क्या कोशिश करूंगी, वेरी गुड, क्या करूंगी, ग्रास्प ऑफ कम्युनिकेटेड कंटेंट की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट, I never teach my pupils. I only attempt to provide the condition in which they can learn. ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। अब ये आपके लिए, ये जो स्टेटमेंट है आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया। क्या पता अगली बार ये स्टेटमेंट पूछ दे। तो ये अबव कोड जो है टीचिंग मेथड लर्निंग के कौन से मॉडल पे फिट बैठता है, तो बिल्कुल लर्नर सेंटर। भाई हम उसको बस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पर वो खुद से रहे, मैं टीच नहीं करा रही। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग। तो देखते ही बताओ, इतना इजी क्वेश्चंस भी आता है। तो बिल्कुल चॉक एंड बोर्ड, बाकी सब ऑनलाइन, यही उल्टा पूछ देगा हमसे, ऑनलाइन कौन है। नेक्स्ट करो, फिर जो फॉलोइंग यार देखो आ ही गया, ले, ऑनलाइन मोड्स ऑफ टीचिंग। पहले तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो, तो सबसे पहला सी है, एलिमिनेट कर दो जहां एक ही जगह है। बाकी देखते हैं एलएमएस तो होगा, जहां जहां ए नहीं है एलिमिनेट कर दो, आ गया अपने आप आंसर। फिर भी हम मिलाएंगे अब, वीडियो कॉन्फ्रेंस सही बात है, स्वयं एंड स्वयं प्रभा ठीक है, फील्ड बेस्ड एक्टिविटी ये भी ऑफलाइन है, तो हमारा क्या बच गया, ए बी और डी। नेक्स्ट करो, a newly joined teacher was maltreated, मतलब बहुत बुरे तरीके से ट्रीट की गई पहले क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। तो उसके थ्रू जब ऐसा हुआ तो कौन सा एक्शन वो ले सकती है। वेरी गुड, कौन सा, इंस्टेंस एंड इम्प्रूव हिदर हर क्वालिटी फॉर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट इन अ बेटर वे। कैसे हम बेटर वे में कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब उस घटना को इग्नोर करके कोशिश करेगी कि अगली बार वो और अच्छे से एक्सप्लेन करे। नेक्स्ट करो, स्टूडेंट इज अ स्लो लर्नर, व्हाट स्ट्रेटेजी कैन टीचर एम्प्लॉय फॉर हिम और हर। बिल्कुल, यहाँ क्या करेगी, प्रोवाइड वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक। स्लो लर्नर है तो उस टॉपिक का अलग से एक वीडियो लेक्चर भी देगी। नो नीड टू, गलत हो गया, ऑन इज अर ओन ये भी नहीं, प्राइवेट ट्यूशन ये भी नहीं। नेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ टीचर इन डिजाइनिंग असेसमेंट शुड बी ऑन। हम असेसमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो मेरा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, बहुत आसान है, असेसमेंट में हम देखते ही किस चीज को है, आउटकम्स, तो लर्निंग आउटकम। Teacher A uses chalk and board and dictate notes to student classroom. Teacher B uses video conferencing tool and elements for providing digital resources. अब बताओ, ये तो बहुत आसान है, टीचर ए क्या है, टीचर बी कौन सी है, बहुत आसान, टीचर ए ऑफलाइन है, टीचर बी ऑनलाइन है। नेक्स्ट करो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूक्स इन हायर एजुकेशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट।
वेरी गुड। कौन सा हमारा? ACND। ACND, दे आर लर्नर सेंट्रिक। ओनली थ्रू स्वयं परफॉर्म, अगेन ओनली, और सिर्फ स्वयं से तो नहीं, हम अलग अलग LMS को भी यूज कर सकते थे, ये भी गलत। लार्ज नंबर ऑफ, हाँ मासिव है तो ये सही है। कैन बी असिस्ट एनी टाइम, ये वाला यहाँ आएगा। दे कैन बी असिस्ट एनी टाइम, हाँ एनी वे, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी है हमारा सही, बट हमारे पास यहाँ पर है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली एक और स्टेटमेंट लगता है था, वो छूटा है इसलिए एलिमिनेट किया, मैं क्वेश्चन बना रही थी उसमें था। तो यहाँ सिर्फ ACND। और ऐसे भी अगर मान लेते हैं हमारा ये भी है कि हम कहीं भी और कितने समय भी मूव को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बट हमारे पास ऑप्शंस नहीं है सेलेक्ट करने के। तो मेनली हम मूव के मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है उस पर फोकस करेंगे। तो मासिव से लार्ज नंबर, ऑनलाइन है, ओपन है तो किसी कोई लर्नर सेंट्रिक हो गया, और ऑनलाइन है हमारा तो किसी भी टाइम हम देख सकते हैं, तो ये चीज, तो इसलिए ACND। ठीक है। तो ये हमने टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया गाइस। आई होप आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस, और इसके पहले भी मैंने 100 क्वेश्चंस कराए हुए, मतलब समझ लो टीचिंग एप्टीट्यूड के 400 के आसपास क्वेश्चंस, 400 300 के आसपास क्वेश्चंस आपने किए हैं, कंटेंट किए हैं। इससे बाहर अगर इतना भी कर लेते हो, इससे बाहर क्या, बहुत थोड़ा मोड़ा आएगा तो वो आप अपने अपने दिमाग से भी यूज कर सकते हो। हम टीचिंग ऑलरेडी पेपर 2 में आधा चीज पढ़ा हुआ है जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। डू शेयर दिस सेशन टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो गाइस। एंड यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपकी जो पेपर 1 की मॉक टेस्ट है, वो जो अब मॉक टेस्ट आपकी आने वाली है पेपर 1 की, उस मॉक टेस्ट, जो भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो उनको इस संडे से 2 मंथ्स उसमें जो है वो मैक्सिमम जो फ्री कोर्स में लिमिट थी हमारी मॉक टेस्ट देने की, जो क्योंकि वो कोर्स पुरानी लॉन्च थी, तो उसमें मैक्सिमम जो क्विज एंड लाइव टेस्ट देना था वो क्रॉस कर चुका है। तो नाउ आई हैव टू गिव एड सम प्राइस ऑन दैट मॉक टेस्ट। तो वो सिर्फ मैं बहुत बेसिक सा अमाउंट रख रही हूँ, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में वो आप एक्सेस कर सकते हो पूरे दिसंबर टिल जब तक हम, और पेपर 1 की मॉक टेस्ट आपको हर संडे मैं दूंगी। और एग्जाम आ जाएगा तो समझ लो, अगर एग्जाम के पहले 10 दिन बचा है तो ये 10 दिन मैं डेली एक पेपर 1 का मॉक दूंगी। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी ज्वाइन है उनको भी फिर से मे बी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो दे कैन ज्वाइन दैट। तो जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हो, डू ज्वाइन द कोर्सेज, डू ज्वाइन द ऐप। एंड यस, हमारी ऑफर चल रही है अक्टूबर बैच के लिए, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो उस बैच के लिए, वो लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग भी उस बैच के लिए इंटरेस्टेड हो, दे कैन ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन। ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, एंड डू शेयर द सेशंस विथ एवरीवन। और कोर्सेज में ऑफर अभी भी है, वो अवेल कर सकते हो। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।